इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा ऐसे 10 तरीके जैसे कि आप अपने पैसे को सेव कर सकते हो। ये हैक्स मैंने अपने जिंदगी में भी यूज कर रखे हैं एंड आई एम श्योर दैट ये हैक्स आपकी जिंदगी में भी काम आएंगे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दैट। हैक नंबर 1, ऑटोमेट योर सेविंग्स। आज तक रिसर्च ने यह प्रूव किया है कि अगर आपके पास पैसे होते हैं, वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में होते हैं या तो फिर आपके पास होते हैं, तो वो पैसे को आप क्या करते हो, खर्च कर देते हो। तो इसलिए अगर आपको पैसे बचाना हो तो स्मार्ट तरीके से सोचे, उसको इन्वेस्ट करना शुरू करें। सो यू हैव टू ऑटोमेट योर सेविंग्स। एग्जाम्पल्स, आप एसआईपी करिए और जब आपकी सैलरी आएगी तब एक और बैंक अकाउंट खोलिए एंड वहां पर एक ऑटो डेबिट का ऑप्शन डाल दीजिए ताकि आपका इन्वेस्टिंग का अमाउंट आपके मेन बैंक अकाउंट से निकल जाए एंड आपके पास जो भी बचा रहेगा आप उसी में अपना पूरा महीना चलाएंगे। हैक नंबर 2, मेक अ नॉन स्पेंडिंग डे। एक दिन महीने में या तो फिर हफ्ते में यू हैव टू फॉलो अ नॉन स्पेंडिंग डे। उस दिन आप कहीं भी किसी भी चीज में आप अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे। इससे क्या होता है कि आपको एक रेस्ट्रिक्शन लग जाता है पैसा ना खर्च करने का, तो इसकी वजह से आपके बहुत सारे ऐसे पैसे मैनेज होते हैं। इसकी वजह से आप अपने पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। हैक नंबर 3, यूज यूपीआई इंस्टेड ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। यूपीआई में पैसा आपका है बट क्रेडिट कार्ड में पैसा आपका नहीं है। एक ना एक दिन आपको वो रिटर्न करना है। यूपीआई में पैसा आपका है बट क्रेडिट कार्ड में आपका पैसा नहीं है, वो एक कर्ज है। आपको लगता होगा कि क्रेडिट कार्ड में आपका पैसा है बट वो आपका पैसा नहीं है। एक ना एक दिन आपको वो पैसा रिटर्न करना होगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, अगर आप किधर भी स्वाइप करते हो तो आपको चार्जेस देने होते हैं, बट यूपीआई में ऐसा नहीं होता। यूपीआई में सब कुछ फ्री रहता है। हैक नंबर 4, मेक अ लिस्ट व्हाट यू वांट टू बाय। अगर आप किधर मॉल में जाते हो या तो फिर आप शॉप में जाते हो तो आपको कुछ भी चीज पसंद आ जाए तो आप उसको खरीद लेते हो, पर ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट हो तो आप उसका एक लिस्ट बनाओ। आप वो लिस्ट के हिसाब से प्लान करके अगर आप खरीदते हो तो आपकी सेविंग्स होती है। अगर आप लिस्ट के हिसाब से प्लान करके चीजें खरीदते हो तो इससे क्या होता है, इससे आपकी बचत होती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, उनका बजट नहीं होता, फिर भी वो चीजें खरीद लेते हैं, ओवर लिमिट हो जाती है। फिर घर में आने के बाद बोलते हैं कि पैसे खत्म। फिर एक बजट प्लान बनाओ जिससे आपकी सेविंग्स हो सकेगी। हैक नंबर 5, रेंट आउट इंस्टेड ऑफ बाइंग। अगर आपको कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे मतलब कुछ चंद दिनों के लिए चाहिए, अगर आपको कोई चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट ऐसे कुछ दिनों के लिए चाहिए आपको वो चीज, फिर आप वो चीज को खरीदो मत, उसको रेंट में ले लो। एग्जाम्पल्स ले लो कार, क्योंकि कार हर लोगों की नेसेसिटी नहीं होती है। जिनको कार का उतना यूज नहीं करना हो तो वो रेंट पे ले सकते हैं। उससे क्या होता है कि उससे लाखों के पैसे बच सकते हैं। पैसे को कैसे स्मार्ट तरीके से सेव कर सकते हो, करो। या तो फिर अगर आप किसी नए जगह पे जाते हो 2-3 महीनों के लिए, या तो फिर आप बाइक भी रेंट में ले सकते हो। इससे क्या होता है कि इससे आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं। देन हैक नंबर 6, मेक अ बजट। लाइफ में बजट बनाना सबसे ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपना बजट बना लेते हो तो आपका फालतू का खर्चा कम हो जाता है। जैसे कि 50-30 रूल को फॉलो करिए। 50% इनकम आपकी नीड्स पर जाएगी, जैसे खाने का, पानी का, बिजली का, ईएमआई का, या तो फिर आपके अपने बेसिक कपड़ों का। उसके बाद 30% जाएगा आपके इच्छाओं के लिए। अगर आप कुछ लैपटॉप खरीदना चाहते हो या फिर मोबाइल खरीदना चाहते हो या फिर ऐसे कोई एक इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हो, या फिर आप आउटिंग में जाना चाहते हो, या फिर
आप वेकेशन पे जाना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ जाना चाहते हो, बाहर पब में जाना चाहते हो, पार्टी में जाना चाहते हो, आप एंजॉय करना चाहते हो, तो आप वो 30% को आप इंक्लूड कर सकते हो। फिर आता है 20%। आप 20% का क्या करोगे? आप 20% का अपने फ्यूचर के लिए सेव करोगे, इन्वेस्ट करोगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप पार्टी करना बंद कर दो, शॉपिंग करना बंद कर दो, या फिर आप पब में जाना बंद कर दो, या फिर आप एंजॉय मत करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। या तो फिर आप वेकेशन पे जाना बंद कर दो, या तो फिर आप मूवीज, पार्टीज या आउटिंग पे जाना बंद कर दो। मैं ऐसा कभी नहीं बोल रहा हूं। बट आप अपना एक बजट सेट कर दीजिए, जैसे कि आपका फ्यूचर के लिए पैसा बन सके। तो आप फ्यूचर के लिए भी प्लान करिए। हैक नंबर 7, फ्रीलांसिंग। अगर आपको सेविंग्स बढ़ाना है तो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ऑनलाइन ट्यूशन, पार्ट टाइम। आप जितना भी कमाओ, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, पैसे तो मिल रहे हैं ना, वो आपके सेविंग्स को बढ़ाता है। आजकल ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब के साथ भी फ्रीलांसिंग करते हैं। अगर सैलरी कम है, सेविंग्स नहीं हो पा रहा है, देन आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो। फ्रीलांसिंग में क्या होगा कि आपको 2,000 या तो फिर 3,000 या तो फिर 5,000 कुछ ना कुछ तो पैसे मिलेंगे। तो आप क्या करोगे? वो पैसे को आप सेविंग्स अकाउंट में डाल दोगे। तो इससे क्या होती है कि इससे आपकी सेविंग्स होती है। हैक नंबर 8, यूज डिस्काउंट्स। अगर आप कहीं बाहर शॉपिंग करना चाहते हो, या तो फिर आप ऑनलाइन में शॉपिंग करते हो, फ्लाइट बुकिंग करते हो, या तो फिर आप ऑनलाइन से ऑर्डर करते हो फूड, तो आप क्या करोगे? आप चेक करो कि वो प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट है या फिर नहीं। या तो फिर अगर आप बाहर ऑफलाइन शॉपिंग जाते हो, तो आपको एक बोर्ड दिखा होगा ऑफ का या तो फिर डिस्काउंट का, तो आप उसको जल्दी ग्रैब कर दो। इससे क्या होता है कि आपका जितना पैसा खर्च होने वाला होता है ना, तो वो थोड़ा कम हो जाता है। तो आपकी थोड़ी सेविंग्स उसमें ही हो जाती है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या तो फिर आप ऑफलाइन शॉपिंग करते हो, अगर आप डिस्काउंट में चीजें खरीदते हो या फिर ऑफ में चीजें खरीदते हो ना, तो आपको अच्छा खासा सेविंग्स होता है, ठीक है। तो इससे क्या रहता है कि आपका एक सेविंग्स का अमाउंट सेट हो जाता है। हैक नंबर 9, सब्सक्रिप्शन एप्स। अगर आप ऐसे सब्सक्रिप्शन एप्स ले रखे हो जैसे कि आपकी कोई यूज ही नहीं हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, अगर आप उसको यूज नहीं करते हो, ठीक है, या तो फिर आप ऐसे ही रखे हो, कोई नहीं देख रहा घर में, या तो फिर फैमिली में कोई भी नहीं देख रहा उसको, आप चेक करो। अगर वो आपके काम में नहीं आ रहा है, देन आप उसका यूज थोड़ा कम कर दो, या तो फिर आप उसको बंद कर दो। तो इससे क्या होता है कि इससे आपकी बचत होती है। देन इससे आपका क्या होगा? आपके अच्छे खासे सेविंग्स हो जाएंगे। हैक नंबर 10, मेक एन एक्सपेंस ट्रैकर। आप अपना एक एक्सपेंस ट्रैकर बनाइए। कहाँ कितना खर्च हो रहा है आप चेक कीजिए। आजकल ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस ट्रैकर एप्स आने लगे हैं जो आप इजीली स्मार्ट तरीके से आप चेक कर सकते हो। वो एप्स क्या करेंगी कि आपके एक्सपेंसेस को मॉनिटर करेंगी। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपके एक्सपेंसेस कहाँ हो रहे हैं। या तो फिर आप अपने खुद का एक एक्सपेंस ट्रैकर बनाइए। आप किधर भी आप बाहर जाते हो, या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग या किधर बाहर जाते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको एक एक्सपेंस ट्रैकर मेंटेन करना जरूरी है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप कहाँ ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको पता चल जाता है। इससे क्या होता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को मॉनिटर कर सकते हो। तो ये थे 10 हैक्स जो आपको हेल्प कर सके सेविंग्स करने में और आपके एक्सपेंसेस को कम करने में। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अभी टॉक्स को। ऐसे ही मैं लाता रहूंगा आपके लिए फाइनेंस मैनेजमेंट की वीडियोस।